मुझे पसंद करने वाले करोड़ों लोग हैं बाहर। वेल, आप सबकी डिमांड पर मैं लेकर आया हूँ थालापति विजय की जीरो से हीरो बनने तक की पूरी कहानी। आखिर कैसे एक डॉक्टरी की पढ़ाई करने वाला लड़का बॉलीवुड का ही नहीं पूरे इंडियन सिनेमा का किंग बन गया। तो बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, थालापति का पूरा नाम जोसेफ विजय चंद्रशेखर है और इनके फादर एस चंद्रशेखर हैं। इनके फादर खुद एक डायरेक्टर थे जिन्होंने तमिल में 70 से भी ज्यादा मूवीज डायरेक्ट करी थी और इनकी मदर शोभा चंद्रशेखर भी प्लेबैक सिंगर और प्रोड्यूसर थी। इनकी एक सिस्टर भी थी विद्या चंद्रशेखर, लेकिन जब विजय 8 साल के थे तभी उनकी सिस्टर की डेथ हो गई। अब देखिए, विजय का फैमिली बैकग्राउंड पूरा फिल्मी दुनिया से कनेक्ट था, तो शुरू से ही विजय को मूवियों में इंटरेस्ट था और वे रजनीकांत के बहुत बड़े फैन थे और विजय भी रजनी की तरह एक एक्टर बनना चाहते थे, मगर उनके पापा उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते थे। लेकिन विजय ने तो सोच लिया था कि वे तो एक्टर बनकर ही रहेगा। अब उनके पापा ठहरे डायरेक्टर, तो मूवी में करियर बनाना विजय के लिए ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। फिर इनके फादर की ही डायरेक्ट की गई मूवी जिसके लीड एक्टर रजनीकांत थे, उस मूवी में विजय को एज ए चाइल्ड काम लिया गया। लेकिन उस मूवी में विजय ने ऐसी एक्टिंग करी कि ना केवल उनके पापा बल्कि खुद रजनी सर भी शौक हो गए। बाद में विजय ने एज ए चाइल्ड 5 मूवीज की और स्कूल में होने वाले एक्टिंग रिलेटेड प्रोग्राम्स में भी खूब भाग लिया। अब आता है ईयर 1992 जिसमें विजय एज ए लीड एक्टर अपनी पहली मूवी नलैया थिरुप्पु लेकर आते हैं, मगर मूवी बुरी तरह फ्लॉप हो जाती है। इसके बाद मीडिया ने विजय को ट्रोल करते हुए अखबार के फ्रंट पेज पर विजय की शक्ल का मजाक उड़ाते हुए उन्हें चूहे की शक्ल का कहा। अब ये तो वो टाइम था जब लोग साउथ में रजनी और नॉर्थ में अमिताभ बच्चन के अलावा कुछ देखना पसंद ही नहीं करते थे, तो ऐसे में विजय की मूवी के चलना थोड़ा मुश्किल था। मगर विजय हद से ज्यादा ट्रोल होने के बाद भी रुकते नहीं हैं और बैक टू बैक अपनी मूवीज लाते रहते हैं। इसमें सेरोराता पंडी, रसिगन, मेट्टू कप्पम, चंद्रलेखा, कोवाई मल्लीलाई जैसी मूवीज डिलीवर करते हैं, मगर इससे भी विजय को कुछ खास रिस्पेक्ट नहीं मिलती। फिर आता है साल 1996 जिसमें विजय की मूवी पूवे उनाका का रिलीज होती है, जो विजय के करियर की पहली ब्लॉकबस्टर मूवी होती है। ये मूवी 250 दिन से भी ज्यादा सिनेमा हॉल्स में लगी रहती है। इसके बाद 1996 से 2000 तक विजय 20 मूवीज करते हैं, जिसमें लव डे, वंस मोर, नीलाने वा प्रियमुदन, कन्नकुलम नीलेवा, सेल्वा और सूरज जैसी मूवीज आती हैं, जिसमें कुछ फ्लॉप तो कुछ एवरेज रहती है। मगर साल 2004 में इनकी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी गिली आती है, जो महेश बाबू की मूवी की रीमेक होती है। इन सब के बाद विजय की फैन फॉलोइंग तेजी से बढ़ने लगती है। ना केवल साउथ में बल्कि नॉर्थ और ईस्ट वेस्ट सब जगह विजय का ही नाम चलने लगता है। Huge Vijay star. His energy level is Huge star. Vijay, who was very shy last time. My co-actor Vijay's film, nobody has. साल 2012 में इनकी एक मूवी छुपा के आती है, जो सारे रिकॉर्ड तोड़ कर रख देती है। और फिर साल 2014 में इनकी मूवी कथा भी आती है, जो बड़े लेवल की ब्लॉकबस्टर होती है। मगर फ्लॉप का छाया विजय का साथ नहीं छोड़ता और साल 2015 में इनकी मूवी फूली आती है, जो बुरी तरह पिटती है, क्योंकि इस मूवी के रिलीज के टाइम बाहुबली मूवी रिलीज हुई, जिसके सामने ये मूवी टिक तक नहीं पाई। फिर साल आता है 2016, विजय के करियर की अब तक की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी थेरी आती है। इसके बाद तो भैया विजय की फैन फॉलोइंग मानो आसमान ही छूने लगी थी। थेरी मूवी के बाद मानो भैया विजय के फैंस उनके पीछे पागल ही हो गए थे। इसके बाद विजय ने भैरवा, मर्सल, सरकार, बिगिल जैसी मूवीज डिलीवर करी, जो ब्लॉकबस्टर रहती हैं। फिर साल 2019 में जब कोरोना के चलते काम ठप पड़ा था, तभी थालापति लोकेश के साथ मिलकर एक मूवी मास्टर लाते हैं, जो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर साबित होती है। इसमें इंडस्ट्री के दोनों विजय एक साथ आकर बवाल ही मचा देते हैं। इसके बाद विजय की बीस्ट, वरिसु, लियो और गोट मूवी आती है। लियो थालापति के करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है अब तक की, जिसने 600 करोड़ का कलेक्शन किया है। बात करें इनकी मैरिड लाइफ की, तो उन्होंने अपनी ही फैन संगीता से शादी की थी। संगीता श्रीलंका की रहने वाली थी, लेकिन जब वो विजय से मिलने आई तो ना केवल विजय को बल्कि विजय की फैमिली को भी संगीता काफी पसंद आई, तो उन्होंने संगीता को अपनी बहू बना लिया। विजय ने ईयर 1992 से 2024 तक 68 मूवीज दी, जिसमें 19 मूवी ब्लॉकबस्टर रही थी। और अब इनकी 69th मूवी, जिसका टाइटल थालापति 69 है, आ रही है, लेकिन इसका टाइटल नेम बदलकर जननायकन कर दिया गया। लेकिन विजय की फैन फॉलोइंग तो तब पता चली जब तमिलनाडु के सीएम चुनाव में विजय ने अपनी पार्टी टीवीके की अनाउंसमेंट के लिए ट्वीट किया था और लोगों को इकट्ठा होने के लिए बुलाया। मगर विजय खुद शॉक हो गए थे कि पार्टी के अनाउंसमेंट के टाइम करीब 10 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। अब विजय 2026 के तमिलनाडु सीएम इलेक्शन में उम्मीदवार के तौर पर लड़ेंगे। तो ये थी थालापति के डॉक्टर बनने से इंडियन सिनेमा के किंग बनने तक की पूरी कहानी। अगर आपको ये पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सच्चे थालापति फैंस कमेंट में थालापति लव जरूर लिख कर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।